इन पहाड़ों को भी गजब का जादू आता है, कहीं भी चले जाओ अपनी ओर खींच लाता है। बिंग घुमक्कड़ ने यह हैरतअंगेज घुमक्कड़ी की है जादुई पिंडारी ग्लेशियर के खतरनाक रास्तों पर, मुश्किल ट्रैक पर। इस यात्रा में प्रकृति ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। कुहासा सब ढकने को बेताब नजर आया। सूर्य की पहली किरण ने तन मन में उमंग भर दी। तो हिमालय के ग्लेशियर दिल में बस गए। आज की हमारी जर्नी शुरू हो रही है कपकोट से और हम जा रहे हैं पिंडर घाटी, पिंडारी ग्लेशियर की तरफ। और आज मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो सफ़र है ये बहुत एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और ट्रैकिंग भी है इस रास्ते में। यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है कपकोट से जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। उसके बाद हम ट्रैकिंग करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। कपकोट से 6 किलोमीटर दूर रीठा बगड़ से बिंग घुमक्कड़ की यात्रा आरंभ हुई। यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर के 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता कर्मी से होते हुए पिंडारी ग्लेशियर की तरफ बढ़ता है। ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन दुर्गमता इसके चप्पे चप्पे पर मिलती है। दूसरा रास्ता लोहार खेत से गुजरता है। ये रास्ता लंबा है। आखिरकार बिंग घुमक्कड़ की टीम सरयू नदी के किनारे से कर्मी के रास्ते पर बढ़ी। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर इस रास्ते की सच्चाई से रूबरू होने लगे। जल्द डामर रोड खत्म होती गई। जगह जगह टूटी फूटी रोड मिलती रही। कहीं पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गए, कहीं सड़क पूरी तरह टूट गई, तो कहीं बरसात का पानी सड़क से बहता मिला। कुछ ही मिनटों में समझ आ गया कि बरसात के मौसम में इस रास्ते से छोटी गाड़ियों का निकलना कितना मुश्किल हो जाता होगा। अभी हम लोग कुछ दूर तक आ चुके हैं पिंडर घाटी की रास्ते पे, और यहाँ पे हमें गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि रास्ता मैं आपको दिखा दूं काफी एडवेंचरस रास्ता है। कच्ची सड़क है, रास्ता खतरनाक है, तो यहाँ से बहुत संभल के अब हमें आगे जाना पड़ेगा। बरसात की वजह से रास्ते में कीचड़ भी हो रखा है, तो गाड़ी स्लिप होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए बहुत आराम से। और वन वे है क्योंकि ये, तो इस वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड से हम निकाल नहीं सकते। तो हमारी गाड़ी अभी बीच में रुकी हुई है क्योंकि यहाँ इस तरफ से गाड़ी अभी जा रही है, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको इस तरफ भी दिखा दूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है साथ में। ये जो रास्ता है पिंडर घाटी तक, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी, जंगल है, पहाड़ है और ये नदी बह रही है नीचे से। अब यहाँ से रास्ता खाली हो गया है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दोनों गाड़ियाँ आ रही हैं, रास्ता खाली हो गया, तो यहाँ से अब हम जल्दी निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
टूटे फूटे और लैंडस्लाइड वाले रास्ते इस रूट की एक पहचान है। ये पहचान साल बदलने पर भी नहीं बदलती। दूसरी पहचान है इस रास्ते की खूबसूरती। सड़क पर गिरते झरने मन मोह लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हरियाली से भरपूर घाटियां मन मस्तिष्क में ताजगी वाले भाव को तरोताजा करती जाती है। डूबते सूरज की किरणें अचानक पहाड़ और कोहरे के बीच से छन छन कराने लगती है। बादल कब पर्वतों से नीचे आकर अटखेलियां करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी भी घुमक्कड़ की टीम प्रकृति और पहाड़ों के बीच खोई हुई थी कि कुछ गांव भी राह में मिलने लगे। इस रास्ते में सबसे पहले बागेश्वर जिले में ही आने वाले सारण गांव, उसके बाद कर्मी गांव भी इसी रास्ते में मिला। इस पूरी ट्रिप में बींग घुमक्कड़ के मार्गदर्शक रहे कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण। वो कर्मी गांव में उतरे तो कुछ देर यहाँ उनका जनसंपर्क भी चला। करीब 1.5 घंटे के बाद हमारी यात्रा पहुंची कर्मी विनायक, जहां डेली नीड्स की नामी दुकान है। अभी हम बीच में रास्ते में कहीं रुके हैं चाय पीने के लिए। मैं आपको बता दूं, हम लोग काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो नज़ारा है वो देखने लायक है। ये आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। हम, ऐसा लग रहा है बिल्कुल टॉप पे हैं इस वक्त, और पूरा वेदर चेंज हो गया है। हम नीचे थे तो हल्की गर्मी भी थी, ह्यूमिडिटी थी। अब हम ऊपर आ गए तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंड है, फॉगी वेदर हो गया है, बहुत ज़रा मतलब बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है बहुत हल्की सी। और यहाँ पे हम अब चाय पियेंगे। मेरी पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पे है। मैं भी हमारे साथ सर भी है। तो यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। बरसात के दिनों में कर्मी विनायक से गाड़ियों को आगे ले जाना खतरे से खाली नहीं रहता। इस बार हालात ज्यादा खराब है क्योंकि 3 किलोमीटर दूर पूरी सड़क खाई में समा गई। लोग यहाँ से गाड़ियां बदल लेते हैं। टीम बींग घुमक्कड़ ने इस दुकान पर कुछ देर समय बिताया, यहाँ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। ड्रोन उड़ाकर खूबसूरत वादियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ ही पलों में ड्रोन के साथ हो गया हादसा। ड्रोन एक पेड़ से टकराकर वहीं फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मुश्किलों से नीचे उतारा जा सका। कुछ ही देर में सूर्यास्त भी हो गया। उसकी लालिमा भी पहाड़ों से बोझिल हो गई। अब बिना देरी किए वक्त आगे बढ़ने का आ गया, लेकिन बींग घुमक्कड़ ने आगे के रास्ते के बारे में जानते हुए अपनी दोनों गाड़ियां कर्मी विनायक में ही खड़ी कर दी। फिर धीरे धीरे सामान जीप और ऑल्टरस से टैक्सी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आगे का सफर पैदल ज्यादा करना था, इसलिए हर घुमक्कड़ ने 1-2 जोड़ी कपड़े और जरूरत की चीजें ही साथ ली, क्योंकि जितना ज्यादा बोझ ट्रैकिंग में उतनी ज्यादा आफत। हाँ, बरसात से बचने के लिए छाता जरूर रख लिया।
लो भैया। पूरी टीम घुमक्कड़ एक टैक्सी के अंदर समा गई, वो भी सामान के साथ। जो लगेज नहीं आया उसे पकड़कर एक स्थानीय और पोर्टर छत पर बैठ गया। फिर कुछ ही मिनटों में टैक्सी पहाड़ की दूसरी तरफ निकल पड़ी। करीब 3 किलोमीटर टैक्सी में यात्रा करने के बाद अचानक से रुकना पड़ गया। पता चला 4 व्हीलर यहीं तक जा सकते हैं, यहाँ से आगे की यात्रा 11 नंबर की गाड़ी से करनी होगी। यही वो जगह है जहां पूरी सड़क नीचे धंस गई थी, जिसके बनने की राह ग्लेशियर रूट में चलने वाले लोग जाने कब से देख रहे हैं। नीचे ज्यादा नीचे नहीं जाना है। बाइक इसमें निकाल रहे हैं। हाँ सर, ये तो कॉर्नर से आना। ओए आराम से इसका हाथ पकड़ो बच्चे का। आज बेटा डर क्या है? सर इधर आ जाओ। आराम हाथ पकड़ो, इधर पीछे आओ, पीछे आओ। देखिए बहुत मुश्किल था। अब हम देख रहे हैं, आप हम लोगों की हालत, सारा सामान लेके चलना पड़ रहा है और पीछे जो है गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं, पूरा रोड ब्लॉक था। अब आगे क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर को हमें देखने जाना है और हमारे कैमरामैन भी खतरे में है, लेकिन फिर भी शूट कर रहे हैं। पीछे देखते लाइट जला रहे हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और पीछे आगे कहाँ पर रास्ता टूटा होगा उन्हें खुद नहीं मालूम। तो देखिए इस पूरी टीम, करीब हम लोग 10 से 12 लोग हैं। इसी स्थान पर पता चला कि आज की रात बींग घुमक्कड़ की टीम को सोराग गांव के धूल में बितानी थी, जिसके बाद रात के अंधेरे में 2 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलती रही। इस अनजाने इलाके में डर भी लगा कि कहीं भालू, तेंदुए या बाघ का हमला न हो जाए। बींग घुमक्कड़ की टीम इस समय हमारे साथ जो है पिंडर घाटी में है और पिंडर घाटी का रास्ता और संपर्क जो है देश दुनिया से कटा पड़ा है। तो हमारे साथ पूरी टीम जो है इसमें पूरी पैदल चल रही है। कर्मी धूर से हम लोग पैदल चल रहे हैं। इस समय हम लोग सोराग के धूर में पहुंचे हैं और शायद गांव के लोगों से हम लोगों ने बात कर रखी है उन्होंने, और क्योंकि एक पूर्व विधायक होने के नाते उन्होंने कह रखा कि हम लोग आप सब लोगों को अपने घरों पर स्टे करवा देंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी ऐसा मुझको विश्वास है, जिसकी वजह से हमारे बाहर से आने वाले आप भी खुद देख रहे हैं कि भाई कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके सामने है। बिल्कुल, काफी अंधेरा भी है यहाँ पे, रिस्की भी है बहुत, और रोड खराब है। वहां से हम पैदल ही आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी वाला रास्ता नहीं है यहाँ पे आगे कहीं। रास्ता तो खराब ही है आगे भी। करीब 15 से 20 मिनट टूटे फूटे रास्ते पर चलने के बाद पहाड़ पर ट्रैकिंग का वक्त आ गया। अंधेरे में खतरनाक पहाड़ पर ट्रैक करना, ये सोचकर ही पूरे शरीर में कपकपी छूट जाए। लेकिन मरते क्या ना करते। आज की रात कहीं सुरक्षित ठिकाने पर बितानी थी तो ट्रैक करना ही पड़ा। जोग लगे कुछ लगे आगे देखेंगे। घुप अंधेरा, उस पर पहाड़ से निकलते झरनों की झरझराहट से पूरा इलाका गूंजने लगता है, जो किसी का भी डर हर घड़ी बढ़ाते जाता है। रास्ते पानी की वजह से फिसलन भरे हो जाते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बना रहता है। जिन रास्तों पर पानी का फ्लो ज्यादा रहा, वहां ज्यादा मुश्किल हुई। हाँ, स्थानीय लोग इन रास्तों को सुगम बनाते रहे।
अरे जोक चिपक रहा है। कहाँ जोक? ये जोक थोड़ी है। हाँ जोक ही है। जोक हो गया सर। मेरे भी चिपक गया क्या? चलो ना खाली छाया लगी ट्रेन लग रही है। करीब 40 मिनट की कठिन ट्रैकिंग के बाद मंजिल के नजदीक होने का आभास हो गया। जिस होमस्टे या फार्म में हमें रुकना था, वहां के 2 स्पेशल बॉडीगार्ड हमें लेने पहुंच गए। अरे यहाँ चलो 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 चलो। रोने वाली क्या बात हो गई? जी हाँ, यही टीम घुमक्कड़ की इस रात की मंजिल। सोराग गांव के धूर पर पहुंचने के बाद ऐसा लगा मानो आज एवरेस्ट फतेह कर लिया हो। विश्राम स्थल पर पहुंचने के बाद सबकी जान में जान आई। इस होमस्टे को कमल कोरंगा चलाते हैं, जो एक पढ़े लिखे युवा है। शहर में नौकरी करते थे, लेकिन अब पिंडारी ट्रैक पर बने होमस्टे में देश दुनिया के पर्यटकों का स्वागत करते हैं। ये हमारे साथ कमल है, हमारा छोटा भाई है। आज हम लोग इसी के आतिथ्य में यहाँ पर रुके पड़े हैं और ये इनका अपना छोटा भाई है। इसको 3 नंबर के नाम से ये लोग यहाँ पर जानते हैं और जरा सी शकल दिखाए इधर को। तो और बेसिकली नेपाल से है। तो हम लोग धूर में है, जो सुराग की एक बसासत होती थी पहले से, जंगलों में खत्ते होते थे, उसको धूर कहते थे कि किसी गांव की अगर हाइट पे है तो धूर है। तो आज के दिन में ये बहुत बढ़िया टूरिज्म का स्पॉट यहाँ पर है। और कल आप देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर टेंट लगे पड़े हैं और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत बढ़िया पिंडारी ट्रैक पर एक पर्यटन का स्पॉट बन सकता है। लेकिन जो कमियां हैं, चाहे हम लोग सरकार में रहें चाहे आज के लोग सरकार में हैं, कुछ कमियां हमको भी दिख रही हैं। एक्चुअल में यहाँ से ट्रैक शुरू होता है आपका पिंडारी के लिए, सुंदर ढोंगा के लिए। तो पहले जो है जिस टाइम पे रोड नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, अब तो काफ़ी रोड वगैरह हो गई है काफ़ी। तब भी पहले की अपेक्षा अच्छा खासा टूरिस्ट आता है। अब जो 2013 की आपदा आई तब से थोड़ा सा डाउन हो गया हमारा मार्केट। अच्छा। तब से थोड़ा सा क्लाइंट आने में डरता है और थोड़ा फैसिलिटियाँ भी उतनी अच्छी नहीं है आपकी। जैसे रोड ही नहीं है, मोबाइल की नेटवर्किंग की सुविधा नहीं है। बिल्कुल। ये तो व्यक्तिगत तौर पर कमल ने जो है वाईफाई अपनी तरफ से कपकोट से यहाँ ओवरहेड केबल से पहुंचवा रखी है। दिन भर से भूखे घुमक्कड़ों के पेट में चूहे काफी देर से हलचल मचा रहे थे, इसलिए कमल ने जल्द पहाड़ी किचन में खाना बनाने का इंतजाम शुरू कर दिया। बातों ही बातों में टीम बीइंग घुमक्कड़ से सपना दानू ने सिलबट्टे पर पहाड़ की स्पेशल चटनी बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। ये चटनी पुदीना, भांग के दाने, भुना लहसुन और भुने टमाटर को सिलबट्टे पर पीस कर बनाई जाती है। रात के खाने यानी डिनर बनाने में भी टीम बीइंग घुमक्कड़ ने भरपूर योगदान दिया, खासकर सपना दानू और डीओपी अरुण कुमार ने। लकड़ी का चूल्हा है, यहाँ पे खाना बन रहा है। अरुण सर इस वक्त रोटियां बना रहे हैं हमारे लिए गर्मा गर्म, जो सिर्फ वीडियो के लिए बना रहे हैं। सपना बना रही है। वैसे सपना की मेहनत हो रही है। ये गलत बात है, गोल बनाई है उन्होंने। नहीं, हिंदुस्तान का नक्शा है। अरे नहीं, गोल है बिल्कुल। अफ्रीका है क्या? बिल्कुल गोल है। ये आटे की रोटी है, कद्दू की सब्जी है, चटनी है, दाल है, और ये मैं हूँ और ये सपना है। सपना आग में बना हम खाना खा रहे हैं। आग में बनता है खाना। चूल्हे पे लकड़ी ये बात से चूल्हा जलता है और देखिए लोहे के कढ़ाई में हमारी सब्जी बनी है और कुकर में चावल है। और अभी हम लोग खा रहे हैं कद्दू की सब्जी, दाल और भांग की चटनी। मैं सब कुछ खा रही हूँ। अब मैं भात खाऊंगी। धुकधुकी बढ़ाने वाली काली रात जितनी मस्ती मजाक के साथ बीत गई, उम्मीद थी सुबह उतनी ही सुहानी होगी। आखिरकार सोच से कहीं सुंदर धूर की सुबह ने घुमक्कड़ों का स्वागत किया।
सुबह की पहली किरण के साथ ठीक सामने पिंडारी, कफनी और सुंदरढूंगा जैसे ग्लेशियर्स के दर्शन हुए। जहां हम रुके वहां सामने एक बड़ा सा मैदान है। इसे पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में पड़ने वाला बेस कैंप कह सकते हैं। यहाँ से कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल रेंज में पड़ने वाले ग्लेशियर खुले मौसम में बेहद पास नजर आते हैं। नवंबर से सामने की सभी पहाड़ियां बर्फ से लद जाती हैं। यहाँ की सुबह शहर की तरह स्मॉग की धुंध में लिपटी नहीं होती, ताजगी से भरपूर होती है। उत्तराखंड की बद्री नस्ल की गाय सुबह सुबह इस मैदान पर चरती मिल जाती है। जिस होम स्टे में हम रुके हैं उसे कमल कोरंगा ने स्थानीय पत्थरों को सीमेंट और मिट्टी के इस्तेमाल से बनाया, जहां सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है। अगर आप कभी पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर आएं या शहरों के लाइफस्टाइल से ऊब जाएं, तो इस स्थान पर कुछ दिन बिता सकते हैं। तो कल रात हम यहाँ पर पहुंचे थे इस धुरा पे। हमने आपको रात दिखाई थी, अब ये है यहाँ की सुबह। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। सुंदरढूंगा, पिंडारी ग्लेशियर सब दिख रहा है। बहुत क्लियर आसमान है, नीला आसमान। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, हमारी बाकी की ट्रैकिंग पूरी करेंगे, तो वो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड हमारा कैसा लगा ये हमें बताना मत भूलिएगा कमेंट्स में। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली डेस्टिनेशन देखने के लिए अगले एपिसोड तक बने रहिए और देखते रहिए बीइंग घुमक्कर।